मैं हर की पौड़ी बार पहली बार नहीं आया हूँ, मैं कई बार आया हूँ। बहुत शांति और सुकून है, यहाँ का व्यवस्था भी बहुत अच्छा है। जितना सुकून मिलता है और जितना लोग जानते हैं कि हर की पौड़ी में आने से नहाने से मन को शांति मिलता है, वाकई में ये चीज आता है। मैं देशवासियों को सबको कहना चाहूंगा कि हर लोग आए और आके यहाँ पे अपना गंगा स्नान करे, गंगा जी की आरती देखे। इससे हमारे देश की छवि भी आगे बहुत सुधरेगी। कैसी होती है हर की पौड़ी की आरती, आपने देखी है? आरती बहुत ही अच्छी होती है और मन को छू जाने वाली होती है। यहाँ की आरती इतनी अच्छी होती है जैसे बनारस की होती है, काशी विश्वनाथ की, आपको वैसा ही बिल्कुल आपको दृश्य यहाँ पे दिखेगा। तो मानते हो माँ गंगा यहाँ बिल्कुल बिल्कुल साक्षात विराजमान है माँ गंगा, और यहाँ पे आप अगर कोई मन्नत करोगे तो आपकी बिल्कुल मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। मुझे 3 साल हो गए, तीसरा साल है मुझे आते हुए। मैं 2023, 24 और ये 2025 में तीसरी बार आया हूँ। 2 बार मैंने गंगा आरती भी देखी है। बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। शाम को 6-7 बजे के टाइम पे 3-4 घंटे तक हम लोग गंगा घाट पे बैठे रहे। बहुत सुंदर लगता है उस टाइम पे, और ये तीसरी बार हम लोग आए। तो मानते हो कि साक्षात स्वर्ग में आप? बिल्कुल अनुभव होता है कि जैसे हम स्वर्ग में बैठे हो, और बहुत अच्छा अनुभव होता है यहाँ पर आने के बाद। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं इतना मानती तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जब आई ना तो मुझे मतलब एक अलग ही फील हुआ कि जैसे कि माँ गंगा यहाँ विराजमान है। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे ना, मतलब दर्शन करके और स्नान करके बहुत। अच्छा लगा सर यहाँ पे आके। पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था है, साफ सफाई में भी काफ़ी ध्यान रखा हुआ है। बस एक थोड़ा सा मैं यहाँ लोगों से अपील करना चाहूँगा, यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से, कि वो अपने जो गंदे कपड़े हैं, जैसे अपने अंडरवियर, तौलिए, स्नान करने के बाद गंगा मैया में ही फेंक देते हैं। उन सभी लोगों से मेरी अपील है कि वो लोग गंगा मैया में अपने वस्त्र ना डालें, क्योंकि ये एक हिंदू के बिल्कुल खिलाफ है ये चीज़, और गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस लोगों से यही अपील करना चाहूँगा मैं। तो आप मानते हो इस स्थान पर माँ गंगा साक्षात विराजमान? जी बिल्कुल, ये तो हमारे पुराणों में भी ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, कि माँ गंगा यहाँ पर विराजमान है, और शंकर भगवान की जटा से निकली है, ये हम सबको पता ही है इस चीज़ का, और ये बहुत बड़ी आस्था का प्रतीक भी है। हर हर गंगे जय मां गंगे। तिलक पत्रिका के लिए धर्म नगरी हरिद्वार से मैं आशु शर्मा। हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं के सभी धार्मिक अनुष्ठानों को हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता है। हरिद्वार की तीर्थ पुरोहितों की प्रमुख संस्था श्री गंगा सभा द्वारा हर की पौड़ी की सभी देखभाल की जाती है। आखिर गंगा सभा का इतना बड़ा महत्व क्यों है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका तिलक पत्रिका पे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे सवाल यही है, श्री गंगा सभा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, जब हम हरिद्वार की बात करते हैं तो हरिद्वार का जो आधार और अस्तित्व हर की पौड़ी है, और हर की पौड़ी सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, मैं कहूँ पूरी सनातनी संस्कृति का एक केंद्र बिंदु है। माँ गंगा सिर्फ एक नदी ना होकर हमारी माँ है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है और सांस्कृतिक मुख्य धारा है, जिसके आधार पर ये पूरा सनातन धर्म हमारा, मैं कहता हूँ कि फल फूल रहा है और उसका विस्तार हो रहा है। एक सनातनी के जन्म से लेके और उसकी मृत्यु और मृत्यु के उपरांत तक जितनी भी धार्मिक कार्य होते हैं, उन सब में माँ गंगा के जल का एक महत्व है। जो माँ गंगा है
उनके प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक हर की पौड़ी है, जहां पर मान्यता यह है कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश निकला और उस अमृत कलश को लेकर देवों और दैत्यों में जो एक छीना झपटी हुई, तो 4 मुख्य जगहों पर वो अमृत छलका, जिसमें कि हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, चारों जगह पर कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। और तभी से ये मान्यता है कि हर की पौड़ी पर स्नान करने से और विशेष रूप से हरिद्वार में और हर की पौड़ी पर अस्थि प्रवाह करने से जो उनके मृत परिजन हैं, जो उनके आत्मीय जन हैं, उनको मोक्ष प्रदान होता है। इसीलिए प्रत्येक दिन हजारों लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और जो भी अपने धार्मिक कार्य हैं, वो चाहे अस्थि विसर्जन के लिए आए, चाहे माँ गंगा में स्नान के लिए आए, आरती के लिए आए, जो भी अपनी उनकी मान्यता है माँ गंगा से आशीर्वाद लेने के लिए आए, प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में हरिद्वार और विशेष रूप से हर की पौड़ी पर आते हैं। इस अति महत्वपूर्ण स्थल जो धार्मिक स्थल हर की पौड़ी है, इसका जो संपूर्ण प्रबंधन है वो श्री गंगा सभा हरिद्वार द्वारा किया जाता है। और वर्ष 1916 में भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा श्री गंगा सभा की स्थापना की गई और तभी से नियमित रूप से यहाँ हर की पौड़ी की सभी प्रकार की देखभाल और साफ सफाई और जितने भी धार्मिक कार्य हैं वो स्वतंत्र रूप से श्री गंगा सभा द्वारा किए जाते हैं। और 1916 से पूर्व भी एक श्री गंगा सभा के गठन का एक इतिहास है। 1914 में ब्रिटिश सरकार ने हर की पौड़ी के पीछे एक डैम बनाने की एक योजना बनाई, जिसको लेकर हरिद्वार के स्थानीय तीर्थ पुरोहित आंदोलन उन्होंने एक प्रारंभ किया और लंबा एक वो आंदोलन चला। और इस विषय में जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी को इस विषय की जानकारी हुई तो वो हरिद्वार आए और उन्होंने हरिद्वार में आकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। और नेतृत्व करने के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू राजा थे उन सभी को इस आंदोलन से जोड़ा। और परिणाम ये हुआ कि आंदोलन इतना बड़ा बना कि आखिरकार जो ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों की सरकार थी, उसको इस आंदोलन के आगे झुकना पड़ा। और 1916 में हर की पौड़ी की मर्यादा, पवित्रता और हर की पौड़ी पर आने वाले जल की अविरलता को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ एक एग्रीमेंट श्री गंगा सभा का हुआ, जिसके तहत हर की पौड़ी के पीछे कोई डैम न बनाए जाने का एक एग्रीमेंट हुआ। और तभी 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने श्री गंगा सभा का गठन किया और कि ये स्थान की जो मर्यादा है, क्योंकि सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन हर की पौड़ी की अपनी जो एक पवित्रता है, एक जो गरिमा है, इसके जल की जो एक अविरलता है वो बनी रहे, इसलिए एक संस्था श्री गंगा सभा का यहाँ हरिद्वार में गठन किया, जिसमें यहाँ के सभी लगभग स्थानीय पुरोहित यहाँ उसके सदस्य हैं। और तभी से निरंतर हमारे द्वारा यहाँ की साफ सफाई, देखभाल और नियमित जो विश्व प्रसिद्ध आरती है उसका यहाँ संचालन और आयोजन श्री गंगा सभा द्वारा किया जाए। पंडित जी, अगर बात की जाए, अंग्रेजों तक को तीर्थ पुरोहितों ने झुका दिया, गंगा की अविरलता के लिए गंगा सभा की स्थापना की गई। किस तरह से निरंतर कार्य गंगा सभा द्वारा आज भी किया जा रहा है? देखिए, समय के साथ चुनौतियां भी बदलती हैं, समय के साथ कार्य भी बदलते हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में एक सनातन में क्रांति आई है और विशेष रूप से मैं ये कहूँगा कि बड़ी संख्या में अब श्रद्धालु सिर्फ हर की पौड़ी नहीं, हिंदुस्तान के प्रत्येक धर्मस्थल की ओर आकर्षित हुए हैं। और एक रिलीजियस टूरिज्म जो एक नई एक फ्रेजोलॉजी बनी है, एक तरह से वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है। और युवाओं में अपने धर्म स्थलों के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, अपने इष्ट देवों के लिए एक, मैं कहता हूँ कि एक बड़ा आकर्षण बढ़ा है। पिछले कुछ समय जो बच्चे जो गोवा और तटों पर और बीच पे एक रील बनाया करते थे, फोटो डाला करते थे, वो अपने उसके साथ वो आज आकर्षित हो रहे हैं धर्म स्थलों में। वो माँ गंगा की आरती करते हुए अपने फोटो डालते हैं, वो रुद्राभिषेक करते हुए, भगवान श्री राम के मंदिर में दर्शन करते हुए। एक सांस्कृतिक क्रांति के दौर से हमारा देश निकल रहा है। और जो सनातन, जो कि इस भूमि का, हमारी मातृभूमि का आधार है, उस आधार को आज लोग पहचान रहे हैं, उसको महत्व दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से धर्म स्थलों पर भीड़ बढ़ने के साथ साथ हर की पौड़ी पर भी मैं कहूँ तो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने यहाँ आना प्रारंभ कर दिया है। तो निश्चित रूप से उसके हिसाब से यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाए रखना एक चुनौती भी है और एक आवश्यकता भी है। तो यहाँ इतनी बड़ी भीड़ के प्रबंधन के लिए एक सिस्टम को बनाए रखना और उतनी बड़ी भीड़ के साथ साथ यहाँ की साफ सफाई और व्यवस्था को बनाए रखना, ये हमारा मुख्य रूप से कार्य चलता है। और साथ ही साथ ये सफाई के और व्यवस्था के कार्यों के साथ हमारा
ये सबसे बड़ा दायित्व है कि उन आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था प्रगाढ़ बनी रहे। माँ गंगा में जो उनकी आस्था जिसके तहत वो यहाँ आ रहे हैं उसको कोई चोट ना पहुंचे। यहाँ हरिद्वार की धर्म स्थल की जो एक मर्यादा है वो मर्यादा बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, गरिमा बनी रहे। और विशेष रूप से इसलिए भी महत्व बढ़ जाता है कि हर की पौड़ी हमारे नगर पालिका बायलॉज के तहत ही बहुत सारे ऐसे नियम बने हुए हैं जो कि इस स्थान सिर्फ हर की पौड़ी नहीं, पूरे हर की पौड़ी के आसपास के क्षेत्र की गरिमा और पवित्रता को खंडित ना होने दें। जैसे हर की पौड़ी से 5 किलोमीटर के एरिया में ना तो आपको कोई शराब की दुकान मिलेगी और ना ही कोई नॉनवेज मीट आदि की दुकान मिलेगी। तो पूरा सनातनी एक माहौल बना रहे उसके तहत यहाँ कार्य होता है। और बहुत सारे अन्य ऐसे कानून हैं कि अन्य कोई धर्म स्थल हर की पौड़ी के 5 किलोमीटर के रेडियस में विकसित नहीं और किसी धर्म का विकसित नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कई ऐसे हैं और हम क्योंकि हर की पौड़ी का प्रबंध करते हैं तो हमारा ये नैतिक भी दायित्व है और हमारा ये धार्मिक भी दायित्व है कि हम ऐसा कोई कार्य अगर कहीं कोई किसी चूक से या किसी व्यक्ति द्वारा किसी गलत भावना के साथ कोई कार्य किया जा रहा है तो श्री गंगा सभा अग्रणी रूप से इस बात को सुनिश्चित करती है कि हर की पौड़ी में व्यक्तिगत रूप से या किसी संस्थागत रूप से या ढांचागत रूप से कोई ऐसा काम ना हो कि जो हरिद्वार की जो धार्मिक एक प्रवृत्ति है, हर की पौड़ी हरिद्वार की धार्मिक जो पहचान है, जो सनातनी परंपराएं हैं, उनसे किसी प्रकार वो आहत ना हो और हम हरिद्वार को पूरे विश्व की आस्था का केंद्र बिंदु उसकी गरिमा के अनुरूप बनाए रख सके। बात की जाए लाखों करोड़ों की संख्या में हर की पौड़ी पर श्रद्धालु आते हैं और उसमें काफी युवा भी होते हैं। सनातन के प्रति उनका रुझान बढ़े इसके लिए गंगा सभा कैसे कार्य करती है? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले आज की इस जनरेशन को, ये जो युवा पीढ़ी आ रही है, इसके मन में सनातन का बीज डालना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि शेष तो वो काम बीज स्वयं कर देगा। लेकिन वो जो जनरेशन है, वो जो पीढ़ी है, वो तर्क संगत पीढ़ी है। उसके लिए कोई भी चीज उसको देने से के साथ साथ उसको तर्क भी देना पड़ेगा कि ये तर्क क्यों है। जैसे हरिद्वार में अस्थि प्रवाह होता है, माँ गंगा के जल में अस्थि प्रवाह होता है और कई बार ये प्रश्न करते हैं कि यही क्यों। देखिए, जो हमारा धार्मिक महत्व है वो तो हमारे सारे शास्त्रों और पुराणों में वर्णित ही है। मैं आपको और व्यवहारिक पहलू भी बताऊंगा कि प्रत्येक दिन हजारों लाखों अस्थियां यहाँ माँ गंगा में प्रवाहित होती हैं और माँ गंगा के जल में वो तत्व है जो कुछ घंटों के अंदर ही वो अस्थियां उस जल में विलीन हो जाती हैं। अगर ऐसा ना होता तो कहीं ना कहीं वो सारी अस्थियां जाकर वो कहीं ना कहीं एक स्टैकिंग कर देती, एक पहाड़ सा बना देती और किसी भी एक बिंदु पर जाकर वो सब एकत्रित होती है और वो एक अलग स्वरूप करती है। लेकिन माँ गंगा के जल में एक वो वैज्ञानिक तत्व भी है, वो एक व्यवहारिक तत्व भी है कि वो माँ गंगा अपने में सब सम्मिलित कर देती है। इसके साथ साथ देखिए, आरती की भव्यता, हर की पौड़ी की आरती विश्व की सबसे प्राचीन किसी भी नदी की होने वाली सबसे प्राचीन आरती यहाँ है। लगभग 108 वर्षों से तो संस्थागत श्री गंगा सभा हर की पौड़ी पर आरती का आयोजन कर रही है और इससे पूर्व यहाँ के स्थानीय पुरोहित सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर गंगा की आरती करते आ रहे हैं, माँ गंगा की आरती। तो उस आरती के माध्यम से उसकी भव्यता और दिव्यता को बनाए रखना और उसको सुव्यवस्थित रूप से संचालित करना कि वो आने वाली पीढ़ी के अंदर वो भाव उत्पन्न हो, आने वाली पीढ़ी जो एक संदेश यहाँ से लेने के जाना चाहती है वो लेके जाए, उस महत्व को बताना और समझाना ये हमारा दायित्व है। इसके लिए हम समय समय पर अपने साहित्य भी प्रकाशित कराते हैं और यहाँ हर की पौड़ी पर भी पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से समय समय पर हम ऐसी जानकारियां उन्हें उपलब्ध कराते हैं और साथ ही साथ माँ गंगा की पवित्रता और निर्मलता बनाए रखने के लिए आरती पर बैठे हुए श्रद्धालुओं को एक साथ वहां शपथ दिलाई जाती है, जहां हजारों श्रद्धालु एक साथ माँ गंगा की शपथ लेते हैं। और निश्चित रूप से जब माँ गंगा के तट पर जिस आस्था के साथ वो बैठते हैं और माँ गंगा की वो शपथ लेते हैं तो उनके मन भाव में वो माँ गंगा को निर्मल और स्वच्छ रखने की जो एक भावना उत्पन्न होती है, एक वही सबसे बड़ा हमारा एक माध्यम है जो जन जागरण के माध्यम से हम अपनी इस माँ को पवित्र और स्वच्छ भी रख सकें, जो कि हम सबका दायित्व भी है। तो आप मानते हैं इस शपथ से गंगा स्वच्छ हो पाएगी और लोगों के मन में गंगा के प्रति एक अलग ही भाव उत्पन्न होगी? देखिए, माँ गंगा को स्वच्छ रखना एक भागीरथी प्रयास है और इसमें हर जनमानस को अपना दायित्व समझकर उठ खड़ा होना होगा, तभी ये सब संभव हो पाएगा। हमारा ये मानना है कि एक समय में हर की पौड़ी पर अगर 50,000 भी श्रद्धालु बैठे हैं और उसको शपथ लेते हैं और उनमें से 5%, 10% श्रद्धालु भी उस शपथ को सजीव रूप से अपने जीवन में अपनाते हैं
तो लगभग 5,000 व्यक्ति रोज। तो ये मान के चलें कि चेन रिएक्शन है, और ऐसे ही जब ये रिपीटेशन में होगा तो निश्चित रूप से लोगों को जागरूक करने का हम ये काम करेंगे, और हो रहा है, और लोगों के मनों में ये भाव आ रहा है कि हमारी माँ गंगा से सिर्फ अधिकार ही नहीं है, माँ गंगा के प्रति हमारे दायित्व भी है। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ ढांचागत और संस्थागत रूप से या सरकारी योजनाओं से माँ गंगा स्वच्छ होने वाली नहीं। जब तक हर सनातनी, जब तक हर गंगा पुत्र या पुत्री अपने मन में ये नहीं ठान लेगा कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी माँ गंगा की जो धारा है वो प्रदूषित हो, या माँ गंगा के जो तट हैं वो स्वच्छता वहां ना बनी रह सके, हम ऐसा कोई काम ना करें और किसी को ना करने दें, तब तक ये जो भागीरथ प्रयास है ये सफल होने वाला नहीं है। ये व्यक्तिगत ना किसी संस्था के प्रयास से सफल होगा, व्यक्तिगत ना किसी सरकार के प्रयास से सफल होगा, ये व्यक्तिगत ना किसी एक व्यक्ति या समूह के प्रयास से सफल होगा। जब तक हर जनमानस नहीं उठ खड़ा होगा ये सफल नहीं होगा। और इसी आशा के और इसी विश्वास के साथ हम सार्वजनिक एक शपथ दिलाते हैं, और मैं मानता हूं कि बहुत सारी संख्या में लोग इस शपथ को सजीव अपने जीवन में अपनाते हैं और इसके अनुरूप ऐसा कोई कार्य करने से परहेज करते हैं। तो माना जाए भागीरथ प्रयास भी श्री गंगा सभा द्वारा किया जा रहा है जिससे गंगा स्वच्छ रह सके। देखिए, निश्चित रूप से ये हमारा कार्य क्षेत्र भी है, ये हमारा दायित्व भी है, और ये हमारा नैतिक और हमारा एक कहना चाहिए कि एक धार्मिक दायित्व भी है कि हम जब माँ गंगा के तट पर बैठकर यहाँ व्यवस्थाएं संचालित कर रहे हैं तो हम लोगों को माँ गंगा के को स्वच्छ रखने और उसको प्रदूषण से रोकने के लिए हम कार्य करें। और देखिए, क्योंकि प्रयास एक ऐसा है कि कभी भी प्रयास की पूर्णता नहीं होती, हम निरंतर अपने प्रयास में और सुधार का भी प्रयास करते हैं। तो जैसे ये काम है और जन जागरण के काम है, चाहे वो सोशल मीडिया के मैसेज के माध्यम से हो, चाहे वो यहाँ शपथ के माध्यम से हो, या पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से हो, तो निश्चित रूप से हमारा एक प्राथमिक कार्य है जिस पर श्री गंगा सभा के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्य अग्रणी रहकर इस कार्य को करने का प्रयास करें। मुझे बात की जाए, हर की पौड़ी पर कुंभ, अर्ध कुंभ सहित कई बड़े स्नान पर्व होते हैं और जिसमें लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त भी स्नान करने आते हैं, तो पुलिस प्रशासन के किस तरह से तालमेल बिठा के गंगा सभा कार्य करती है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जो एक व्यवस्था है वो निश्चित रूप से वो पुलिस प्रशासन का एक दायित्व है, और मैं मानता हूं कि उत्तराखंड पुलिस बड़े बड़े आयोजनों को सकुशल संपन्न कराने में मानता हूं कि बात काफी कुशल है। और एक मित्र पुलिस का जो उत्तराखंड पुलिस को एक टाइटल मिला है वो उसको वो सजीव करते हैं कि कैसे पूरे विश्व, पूरे देश से अलग अलग मानसिकता के जो लोग आते हैं उनको कैसे वो हैंडल करते हैं। और मैं मानता हूं कि आप देखिए, कावड़ के मेले में जहां 4 से 4.5 करोड़ आदमी 15 दिन में हर की पौड़ी और हरिद्वार में आता है और उसको सकुशल संपन्न कराना, मैं मानता हूं कि विश्व के सबसे बड़े आयोजनों को आयोजित करने जैसी चुनौती है। इसके अलावा कुंभ, अर्ध कुंभ, सोमती अमावस्या का स्नान, कार्तिक पूर्णिमा, गंगा दशहरा, ऐसे अनेकों आयोजन है जहाँ 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख यात्री एक दिन में हरिद्वार में आता है। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड पुलिस एक बहुत अच्छा कार्य करती है और हमारा और पुलिस का सामंजस्य बहुत अच्छे से संचालित होता है, क्योंकि साफ सफाई और एक कोऑर्डिनेशन हमारा, जो अनुभव हमारे होते हैं हम उनसे साझा करते हैं, और जो उनके हैं उनके अनुसार आपस में गंगा सभा और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन बैठकर किसी भी बड़े स्नान से पूर्व एक रूपरेखा तैयार करता है, और उसी रूपरेखा के तहत सिस्टम का हर व्यक्ति और हर कहते हैं चाहिए कि एक एजेंसी अपना काम करते हैं, और माँ गंगा का आशीर्वाद निश्चित रूप से बना ही रहता है, और इतने बड़े बड़े आयोजन बिना किसी विघ्न के सकुशलता संपन्न होते हैं। बात की जाए, एक संस्था होती है, उसमें पद की भी एक व्यवस्थाएं होती है, किस तरह से गंगा सभा में पद वितरण किए जाते हैं? देखिए, हमारे अपने एक बायलॉज हैं और उन बायलॉज के अनुसार प्रत्येक 4 वर्ष में यहाँ पर चुनाव होता है। मुख्य रूप से सभापति जो हमारे एक सर्वोच्च पद है हमारे यहाँ, वो पूरे जनरल हाउस की जो अध्यक्षता है वो करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ अध्यक्ष जो है वो कार्य समिति के अध्यक्ष भी होते हैं, और मुख्य पद हमारे यहाँ अध्यक्ष भी हैं, और महामंत्री जो 2 हैं। इन 3 पदों पर हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, और तीनों पदाधिकारी, इसके साथ हमारे यहाँ लगभग 51 लोगों की एक वर्किंग कमेटी का गठन किया जाता है, और सभी पदाधिकारी और सभी सदस्य मिलकर सकुशल आपस में व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं, और इस स्थान की पवित्रता और गरिमा को आगे को बनाए रखने का और अपने कार्य क्षेत्र को विस्तार देने का हम निरंतर कार्य करने का प्रयास करते हैं। क्या इसमें सिर्फ तीर्थ पुरोहित ही शामिल हो सकते हैं या अन्य भी पुरोहित इसमें शामिल हो? बायलॉज के अनुसार इसमें की सदस्यता निर्धारित है, और वो जब से गठन हुआ तब से निर्धारित चली आती है, लेकिन हमारी संस्था में डीएम और एसएसपी भी कोऑप्टेड मेंबर्स हैं यहाँ पर,
और इसके अलावा एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है। तो सब विधि नियम अनुसार यहाँ पर कार्य होते हैं और यहाँ की गरिमा के अनुसार ये कार्य किया जाता है। पंडित जी, अगर बात की जाए संस्था को चलाने के लिए कई तरह की कार्य भी किए जाते हैं और कई तरह की समस्याएं भी सामने आती है, तो कौन सी समस्या आपको यहाँ पर हर की पौड़ी पर नजर आती है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती भीड़ अपने पीछे जो सॉलिड वेस्ट छोड़कर जाती है उसके डिस्पोजल के लिए आती है, क्योंकि लोग अलग अलग प्रांतों से और अलग अलग स्थानों से आते हैं और अपनी अपनी परंपराओं के अनुरूप कोई पुराने वस्त्र छोड़ जाता है, कोई पॉलिथीन छोड़ जाता है, कोई भोजन छोड़ जाता है या कोई और सॉलिड वेस्ट छोड़ जाता है जो गंगा के तटों को, और अगर गंगा जी में चले जाए तो गंगा की धारा को भी प्रदूषित करते हैं। जबकि कहीं इन व्यवस्थाओं का कोई धार्मिक महत्व नहीं है, ना कहीं शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन अपनी स्थानीय मान्यताओं के अनुरूप लोग कार्य करते हैं और उनको जागृत करना, उनको इस विषय में सचेत करना एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। क्योंकि आप भी मान सकते हैं, जब एक दिन में 5 से 10 लाख आदमी एक स्थान पर होकर निकलेंगे और वो भी एक जल तीर्थ पर, अगर एक मंदिर हो तो मंदिर की एक पूजा की पद्धति होती है, लाइन में लगे, दर्शन किया, प्रणाम किया, निकल गए। लेकिन यहाँ जल तीर्थ है, यहाँ स्नान भी करेंगे, कपड़े भी बदलेंगे, अपने कोई भोजन भी लाएंगे, पुराने कपड़े छोड़ते हैं, नए पहनते हैं। कुछ ऐसी चुनौतियां हैं उस सफाई व्यवस्था को विश्व स्तरीय बनाए रखने के लिए, जिसके लिए हमने सैकड़ों स्वयंसेवक यहाँ निरंतर मौजूद रहते हैं। लेकिन वो एक सतत प्रक्रिया है, नियमित होने वाली प्रक्रिया है और उसमें सुधार भी एक नियमित है कि जितना भी हम करने का प्रयास करें, हमें आवश्यकता है उसमें और सुधार करने की, तो हम उसको एक चुनौती के रूप में लेते हैं और दिन प्रतिदिन हम उस व्यवस्था में और सुधार करने का हम प्रयास करते रहे और करते रहे। तिलक पत्रिका के माध्यम से हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, तिलक पत्रिका के माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं तिलक पत्रिका को भी बधाई दूंगा कि आज वो उन्होंने हर की पौड़ी और श्री गंगा सभा के महत्व के विषय में बात की, और आपकी पत्रिका के माध्यम से आपके सभी पाठकों और श्रोताओं को मैं यही अपील करूंगा कि आप आइए, माँ गंगा सबकी है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी उसके हर की पौड़ी पर आपके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। अपने सभी धार्मिक कार्य यहाँ संपन्न कीजिए, माँ गंगा का आशीर्वाद लीजिए, अपने पापों का नाश कीजिए, पुण्य कमाइए। लेकिन साथ ही साथ जैसे आप अपने सांसारिक माता पिता की देखभाल करते हैं, उनके प्रति आपके दायित्व होते हैं, ऐसे ही दायित्व आपके इस धार्मिक और आध्यात्मिक माँ और दैवीय माँ गंगा के प्रति भी हैं। उन दायित्वों का आप निर्वहन कीजिए। माँ गंगा को स्वच्छ रखने की जो जिम्मेदारी हम सभी सनातनियों की है, उसके प्रति आप जागरूक रहिए और न खुद ऐसा कोई कार्य कीजिए, और अगर कोई और आपको करता दिखे तो एक जिम्मेदार सनातनी की तरह, एक पुत्र और पुत्री की तरह उसको भी ऐसा करने से रोकिए। ये माँ गंगा जो है, ये हमारी सनातन की आधारशिला है। ये माँ गंगा सिर्फ एक नदी या धारा ना होकर हमारे सनातन की धारा है। जब तक माँ गंगा है तब तक हमारा हिंदू धर्म है, तब तक भारतवर्ष है। तो हमारी सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी माँ गंगा को इसी रूप में, उनको जो रूप, जिस स्वरूप में हम आप देख रहे हैं, इसी स्वरूप में माँ गंगा अपने आने वाली पीढ़ियों को मिलती रहे, उनका आशीर्वाद माँ गंगा का मिलता रहे। इसी प्रयास के साथ हम सब मिलजुल कर ये कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, हरिद्वार की श्री गंगा सभा काफी विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इसको पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा माँ गंगा की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था और आज भी श्री गंगा सभा माँ गंगा की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशुष शर्मा।